वो उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं इंसानियत का ख्याल। अगर हम इधर की बात करें ना, पाकिस्तान की, तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए, यहाँ पर इस पर काम हो रहा है। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो, कोई पूछने वाला। तभी तो भाई सनातन धर्म की इस दुनिया में जय जयकार हो रहा है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म को सबसे बेस्ट बोल। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाज़ात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जो दिन रात लड़ रहा है, जहाँ पे आए दिन बम भड़के हो रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक भारत है, आप देख लीजिए, भारत की संस्कृति ये कहती है कि कोई बात नहीं, किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये बात सच है दोस्तों। आपको याद होगा कोरोना के दिनों के अंदर लोगों ने किस तरह दूसरों की मदद की थी, एक दूसरे की, बल्कि लोग अपने घर से खाना ले जाकर जानवरों तक को खिलाते थे ताकि वो भूखे ना रह जाएं, क्योंकि आपको मालूम है उन दिनों में होटल सब बंद थे। ये है भारत की संस्कृति दोस्तों। भारतीय कभी किसी को भूखा नहीं मरने देता, भले ही चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसीलिए बांग्लादेश को अनाज चावल भिजवाए गए हैं ताकि वहाँ के लोग भूखमरी से ना मर जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये कभी भी ना सच्चे नहीं हो सकते। आप कमेंट्स करके बताइएगा ठीक किया या गलत किया। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं, कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सर। उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया है। वो तो चांद पर भी पहुंच गया है और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है दुआओं से काम नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें दूसरों के कंधों पर कब तक हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि चाइना हमारी मदद करेगा, फलां मुल्क हमारी मदद करेगा। हम कब अपने पाँव पर खड़े होंगे, कब हम अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे कि जब हम फख्र कर सकें कि ये मेड इन पाकिस्तान है। अभी तक तमाम कंट्री के लोग हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ये वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा होता है। इतनी आसानी से ये मसला हल हो जाएगा जहाँ तक ये मसला पहुँच चुका है। अब आप देखें कि बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, बल्कि इंडिया को धमकाया कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से अभी तक उसका रद्देअमल उस तरह से सामने नहीं आया। इंडिया ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ गए हैं। वो भी इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम जो है इनको राइस एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया इन दोनों की एक पुरानी ताल्लुकात है। सिर्फ हसीना वाजिद की वजह से वो ताल्लुकात नहीं थे, ये पुराने कई सदियों से जब से बना हुआ है बांग्लादेश 1971 से, तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। ये ताल्लुकात 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की गैर मामूली इवेंट्स की वजह से ख़राब नहीं हो रहे। ये तो हर मुल्क में आता रहता है। ये मामला ही बैठ के सॉल्व हो सकते हैं अगर
और बढ़ाएंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि फिर बातों से बात बन जाएगी। फिर वही मामला होगा जैसे हमारा और इंडिया का है, कश्मीर का हो। सर अगर कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे, या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें? एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। अगर वो भी जुल्म करने लग पड़े हम पे, तो हम क्या जवाब देंगे? जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारे मंदिर नहीं टूटे, जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपने मुसलमानों पे हमला नहीं किया। तो एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारा सर नीचे होता जा रहा है बांग्लादेशियों की वजह से। बिल्कुल है, और इस तरह से हमें एक तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रोह ने या एक चंद कुछ लोगों ने इस तरह का कोई एक्ट किया है ना, वो हमें पूरी कम्युनिटी या पूरी एक कौम के साथ उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब सर अगर देखें, मैं थोड़ा सा आप आगे हैं, आप देखें कि अगर कोई जीत होती है तो वो पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो नज़रिए नहीं बन जाते कि अगर वो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे नहीं। यार देखो ना, अगर देख लें कि एट द एंड क्या होता है कि वही मुसलमानों का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता जा रहा है ना। पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान जो मतलब मुसलमान की इमेज है वो ख़राब होता जा रहा है, बंदे जो भी करे। लेकिन इसमें ना थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बेनिफिट ले जाता है। मीन यही चीज़ है कि वो जो मुसलमानों का बैकग्राउंड है ना, वो इसका इमेज बिल्कुल सामने आ जाता है सबके सामने कि यार ये सारे मुसलमान ऐसा ही है। तो आज सर देखिए, अभी जो बांग्लादेश वाले जब तक उनका एक और खारजा पॉलिसी इंडिया की बहुत अच्छी है, शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अपना ये मुआहदा साइन किया था MOU, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी उनको 27,000 मेट्रिक टन चावल भेज देते हैं। आप नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी खास तौर पे एशिया में सबसे तगड़ी वो इंडिया की है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देखें ना, तो इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया है। अब अगर हम देखें ना, 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर थी, उसके बाद US दो हमारे पास बाइपोलर, एक हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था। एक तरफ हमारे पास US था और दूसरी तरफ हमारे पास USSR, जो हमारे पास यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थे। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी ली, और रशिया के साथ उन्होंने आज तक भी इस तरह से जो है ना अपना रिलेशन मेंटेन किए हैं कि US हालांकि अभी सुपर पावर बन चुका था, लेकिन फिर भी वो जो उनके ऑलरेडी रिलेशंस थे। और अभी भी अगर हम देखें ना, इंडिया काफ़ी सारा जो ऑयल है वो कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है और ईरान से ले रहा है। और ईरान और रशिया के ऊपर ऑलरेडी US ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई इसके साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएं, लेकिन इंडिया खुलेआम ले रहा है और उनके साथ नहीं कर सके। रीज़न क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं जो आपको बात बताऊँ ना, सिंपली हमारा जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखें, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए। और जो भी हमारे पे वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप देखें, शूज़ से लेकर क्लॉथ से लेकर जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, IT सेक्टर है, तमाम की तमाम उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो उनको मार्केट चाहिए ना, वो हमारे पास इंडिया है उनके